नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं यूपी पीईटी की एग्ज़ाम डेट सामने आ चुकी है। तो उसी को लेके हम कुछ स्पेशल जीके आपके लिए लेके आए हैं। भारत की प्रमुख नदियां एवं झीलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंधु नदी तंत्र। सिंधु एवं उसकी सहायक नदियां। तो सिंधु की जो सहायक नदियां हैं वो है झेलम, चिनाब, रवि, व्यास, सतलज, जिन्हें पंचनद नाम से भी जाना जाता है। सतलज नदी तिब्बत स्थित राकस ताल से निकलती है। हिमालय की सभी श्रेणियों को ये काटते हुए आती है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। तो गंगा जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसको पद्मा कहा जाता है। भारत से उद्गमित तथा भारत में प्रभाव वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो गंगा है, 2525 किलोमीटर। बांग्लादेश में पद्मा की मुख्य धारा में ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने से उसकी संयुक्त धारा को जमुना कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में पद्मा से मिलती है तो उसे जमुना कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदियों का स्रोत तिब्बत के मानसरोवर झील के पास ही स्थित है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां नर्मदा, ताप्ती, पेरियार आदि डेल्टा का निर्माण न करके एस्चुरियरी का निर्माण करती हैं। सोन नदी, नर्मदा नदी तथा महानदी तीनों का उद्गम अमरकंटक पठार से होता है। यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री हिमनद के बंदरपूंछ चोटी के पास से होता है। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा मेघा नदियों द्वारा होता है। बद्रीनाथ मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। तो बद्रीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? अलकनंदा नदी के पास। दक्षिण भारत की नदियाँ मुख्यतः वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं। गोमती नदी गंगा नदी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्रों में है। ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के गोमत ताल फुलहर झील से निकलती है। गोमत ताल फुलहर झील से निकलती है। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री हिमनद से होता है। दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ सिंधु, नर्मदा, ताप्ती, ये तीन नदियाँ जो है अरब सागर में गिरती हैं। जम्मू और कश्मीर स्थित वुलर झील भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। उड़ीसा में स्थित चिल्का झील खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। केबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय लोकटक झील मणिपुर झील पर स्थित है। तो ये कहाँ है? लोकटक झील मणिपुर झील में स्थित है। भारत की सबसे लंबी झील वेबनाड झील केरल में स्थित है, जहाँ पर भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A स्थित है। अब यहाँ पे आई हैं कुछ झीलें, कुछ राज्यों की प्रमुख झीलें जिनको यहाँ देखते हैं। जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झीलें हैं? तो जम्मू कश्मीर में डल झील, वुलर झील। उसके बाद आते हैं कर्नाटक। तो कर्नाटक में उलसूर झील। केरल में वेबनाड झील, पेरियार झील। मध्य प्रदेश भोजताल झील, इंदिरा सागर झील। महाराष्ट्र लोनार झील, शिवसागर झील। मणिपुर लोकतक झील। मेघालय उमियम झील।
उड़ीसा में कौन सी झील है? उड़ीसा में चिल्का झील, जो आपकी सबसे ज़्यादा खारे पानी की, सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है। पंजाब में हरिके बैराज झील। राजस्थान सांभर झील, पुष्कर झील, कायलाना झील, जयसमंद झील, पिछोला झील। सिक्किम में चोलामू झील, तसोमगो झील। तेलंगाना में हुसैन सागर झील, नागार्जुन सागर झील। चलिए आते हैं फिर उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, बेला सागर झील। उत्तराखंड नैनीताल, भीमताल, सातताल, नौकुचिया ताल, देवताल, खुरपताल, राकसताल और मालाताल। कहने का मतलब उत्तराखंड में जिसके पीछे भी ताल लगा हुआ मिल जाए, ताल, तो ये समझ लीजिए उत्तराखंड की झीलें हैं। फिर आते हैं लद्दाख, पेंगोंग त्सो झील। गुजरात सरदार सरोवर झील। हिमाचल प्रदेश मछियाल, रेणुका, सूरजताल, चंद्रताल झील। आंध्र प्रदेश कोलेरू और पुलिकट झील। लास्ट हमारा हरियाणा सूरजकुंड झील। तो ये थे हमारे राज्यों की प्रमुख झीलें।